मौज़ूद सामी किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन व अला आलिहि लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद दारैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है। वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाक़ा रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाक़ा रज़ा का है। जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में। जो मेरे प्यारे रज़ा ने लिख दिया वो सनद है दीन में। अहले कलम की आबरू नुक्ता रज़ा का है। अहले कलम की आबरू नुक्ता रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा बहुत दीन पर मगर। अगलों ने तो लिखा है बहुत दीन पर मगर। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। मैंने जो आयत तिलावत की उस पर रोशनी डालने से कब आइए हमारा आप सब मिलकर सबसे पहले बारगाह सलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नज़ाना अक़ीदत पर पढ़ें। पढ़े बावाज़ बद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान अज़ीम है, फ़ज़ल करम है कि उसने उस पुरफ़तन दौर में जिस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की जा रही थी, तो ऐसे वक्त में उलमा तो बहुत सारे थे, लिखा तो सब ने, लेकिन जिसके कलम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़लबा दिया, जिसके इल्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबके इल्म पर भारी कर दिया, वो ज़ात किसी और की नहीं बल्कि वो ज़ात हुज़ूर सैयदी सनदी सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया और उन्हें किताबें अता की ताकि उन किताबों में जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो उसके तफसीलात हैं, उनको जो रसूलान इज़ाम हैं, पैगम्बरान इज़ाम हैं, बंदों तक आसान लबो लहजे में पहुँचा दें ताकि बंदों को खुदा के अहकाम पढ़ने और इबादत करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद ये सिलसिला ये बार आपके सहाबा किराम पर आया। उसके बाद ताबईन इज़ाम, तबे ताबईन, अइम्मे अरबा, अइम्मे किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, यहाँ तक कि अब तक ये सिलसिला जारी है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा करता रहेगा, भेजता रहेगा और उलमा तैयार आते रहेंगे, उलमा पैदा करता रहेगा जो उसकी दीन की सही और आसान तशरीह करेंगे ताकि उसके बंदों को
अहकाम खुदा पर अमल करने में कोई परेशानी ना हो। तो आज हम और आप इस मस्जिद में आज इकट्ठा हुए हैं, तो आज हम हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत, जिनका जमात अहले सुन्नत पर एहसान अज़ीम है, आज हम उन्हीं की महफिल पाक सजाने की गर्ज से इस मस्जिद में बैठे हैं। और हम और आपने मिलकर जो महफिल सजाई है, ये कोई नई इजाद नहीं, बल्कि ये असहाबे किराम की सुन्नत है, ताबईन इज़ाम का सुन्नत है। हमारे सलफ़ो सालिहीन का यह तरीक़ा रहा है कि वो अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों की वो महफिलें सजाया करते थे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होते, सहाबाए किराम का झुरमुट रहता, और आप भी उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़, उनके कमालात बयान करते थे। तो आप ये ना सोचें कि ये कोई नई बात है, बल्कि ये हमारे असलाफ का तरीक़ा रहा है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह के ख़ास होते हैं, हम उनकी महफिल सजाते हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है। आज 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, यानी आज ही की रोज़ बवक्त ज़ोहर हुज़ूर सईदी सरकार आला हज़रत का तारीख़ विसाल है। तो इस मुनासबत से भी हम हज़रात आज इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सईदी सरकार आला हज़रत को वो खुदादाद ज़हन अता किया कि जिसकी मिसाल देना इस ज़माने में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आती है। कि जिस वक्त अंग्रेज़ आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में जब उन्होंने कदम रखा, तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की ज़मीन तो बहुत ही ज़रखेज़ है, यहाँ की मिट्टी में सोना है। तो उन्होंने ये प्रोपेगंडा बनाना शुरू किया, उन्होंने ये तजवीज़ लाहिक की कि इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। तो उन्होंने देखा इस मुल्क में बहुत सारे कौम के लोग बसते हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग बसते हैं, लेकिन उन्हीं कौम में, उन्हीं मज़हब में एक मज़हब के मानने वाले जो मुसलमान थे, इन्होंने देखा कि जो गैर हैं उनके अंदर तो ज़ात पात की बात है, लेकिन मुसलमानों के अंदर इन सब बातों की कोई गुंजाइश नहीं। जब ये नमाज़ पढ़ते हैं एक ही सब में खड़े होकर, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। उन्होंने देखा कि इनके दिल में इनके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर रासिक है, इसी मोहब्बत ने इनको इत्तिहाद और मुत्तहिद करके रखा है। तो उन्होंने ये सोचा, उन्हें ये मालूम हो गया कि जब तक हम इस कौम के मानने वालों के दरमियान इख्तिलाफ़ व इंतशार का बीज नहीं बोएंगे, जब तक हम इनके दिल से इनके प्यारे आका की मोहब्बत को हम जड़ से निकाल कर नहीं फेंकेंगे, तब तक तो हमारा हिंदुस्तान पर हुकूमत करना ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो उसी वक्त इन्होंने ये प्लानिंग करना शुरू किया, और उस वक्त के कुछ नाहंजार और बदबख्त और नाजायज़ किस्म के लोगों को उन्होंने ख़रीदा, उन्हें आला सरकारी ओहदे पर उन्हें बिठाकर, उनके लालच देकर, दादो दहेज देकर उन्हें इस बात पर राज़ी किया कि तुम्हें हम इतना पैसा देंगे, इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारी कई पुश्तें बैठ कर खाएंगी। तुम्हें बस ये काम करना है कि मुसलमानों के दरमियान जो इत्तिहाद व इत्तिफाक है, उनके दरमियान तुम्हें उस इत्तिहाद को ख़त्म करना है, और उनके दरमियान जो उनके आका की मोहब्बत है उसको ख़त्म करना है। तो उन बदबख्त और नाहंजार लोगों ने पैसे की लालच में और इस दुनियावी जाहो जहाज़ की लालच में आकर उन्होंने मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ व इंतशार करने के लिए किताबें लिखना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने किताबें लिखना शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने किसी भी मुसलमान के बारे में कुछ नहीं लिखा, किसी भी इबादत के बारे में नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जब हमला किया तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामुस पर उन्होंने हमला किया।
सबसे पहले उन्होंने अपने किताब में अगर किसी चीज़ के बारे में लिखा तो उन्होंने ये लिखा कि माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा कान व मा यकून का इल्म नहीं। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतने पर ही बस नहीं किया, उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म माज़अल्लाह तो शैतान के बराबर है, बल्कि उन्होंने अपनी किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को शैतान के इल्म से कमतर नापा। इस पर भी उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तो छोड़िए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उन्होंने जब अंगुलिचनवाई करना शुरू कर दी तो उस वक्त को उलमाए कराम ने लिखना शुरू किया, सारे उलमाए कराम ने लिखा। लेकिन उस वक्त जो कलम की धार, जो कलम की जोश हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत ने दिखाया, उस वक्त जब सरकार आला हज़रत ने देखा जब हमारे नबी की शान में इस तरीके से गुस्ताखियां की जाने लगी, नामों से रसालत को जब तार तार किया जाने लगा, तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर सईदी सरकार आला हज़रत ने इतना लिखा कि नजदियत की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और आज तक ये गवाह है कि उन्होंने जो तहरीरें दी, उन्होंने जो किताबें लिखी, आज तक उसके जवाब में वो लिखते रह गए, लेकिन वो उसका जवाब ना लिख सके। हुजूर सईद सरकार आला हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे उलूम व फ़ुनून में उन्हें महारत दी थी, चाहे इल्म हदीस हो, इल्म उसूल फ़िक़्ह हो, इल्म उसूल फ़िक़्ह के अलावा इल्म उसूल हदीस हो, चाहे अरूज़, चाहे जितने भी उलूम हो, इल्म साइंस और इल्म अलजबरा, इल्म जाफ़र, इल्म नजूम, जितने भी तरह के इल्म थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत सारे उलूम फ़ुनून में महारत हासिल की थी। हत्ता कि उनको हर फ़न का अगर इमाम कहा जाए तो ये भी कम नहीं। लेकिन हुजूर सईद सरकार आला हज़रत की कलम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनके कलम में वो दरवानगी दी तो उनके कलम ने नामुस रसालत पर गलबा अता किया। बहुत सारे उलूम फ़ुनून में तो महारत थी, लेकिन उनके कलम में जो धार थी, लेकिन उनके कलम को जो गलबा हासिल था वो नाम रसालत के ताल्लुक से और अकीदे के ताल्लुक से उनके कलम को गलबा हासिल था। तो ये हुजूर सईद सरकार आला हज़रत की ज़ात है कि उन्होंने जब हमारे नबी की शान में तरह तरह की गुस्ताखियाँ की जा रही थी तो उस वक्त सईद सरकार आला हज़रत ने कलम संभाला और नाम रसालत पर जो हमले किए जा रहे थे उन हमलों को दीवार बनकर आपने रोका। हुजूर सईद सरकार आला हज़रत आप बरेली शरीफ की सरजमीन पर सन 1856 ईस्वी में आपकी विलादत हुई। जब आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 4 साल की हुई तो आपके दादा ने आपको उस्ताद के पास ले जाकर कहा, आपको उस्ताद से कि बिस्मिल्लाह खानी कराएं। तो आपको उस्ताद साहब ने बिस्मिल्लाह खानी कराकर अलिफ से लेकर जब आपको या तक पढ़ाया, उसके बाद हुजूर सईद सरकार आला हज़रत जब लाम अलिफ पर आते हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं। तो आपको उस्ताद साहब कहते हैं कि बेटा आगे बढ़ो अहमद रज़ा। तो हुजूर सईद सरकार आला हज़रत कहते हैं कि जब ऊपर हमने अलिफ, उसके बाद हमने मीम से पहले लाम पढ़ लिया, तो आखिर में ये लाम अलिफ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त उनके दादा ने देखा, उनकी जब जहानत को उन्होंने देखा कि ये बच्चा लाम अलिफ के जो हसरार और रुमूज़ है उसको समझ रहा है, ये ज़रूर ये बच्चा एक दिन जाकर हमारे दीन का ये नामूस का ये मुहाफिज बनेगा, आगे जाकर ये ज़रूर कोई बड़ा आलिम बनेगा। तो ये हुजूर सईद सरकार आला हज़रत के अभी 4 बरस की उम्र है। हमारे बच्चे 4 बरस की उम्र में जब मकतब में जाते हैं तो जब उस्ताद उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाकर अलिफ से लेकर या तक पढ़ा देते हैं तो जैसा उस्ताद पढ़ाते हैं बच्चे वैसा ही पढ़कर घर चले आते हैं। लेकिन ये हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत है कि अभी 4 बरस की उम्र है, लेकिन वो अभी से उनके जहन में सवालात आ रहे हैं, अभी से उन्हें ये बातें मालूम होने लगी कि लाम अलिफ का मतलब क्या है। उसके बाद जब हुजूर सईद सरकार आला हज़रत की उम्र शरीफ तकरीबन 6 बरस की होती है तो आपने 6 बरस की उम्र में ज़बरदस्त मजमे में और बहुत सारे जो उलमाए किराम थे, फजला एज़ाम थे, उनके दरमियान बैठकर आपने मिलाद पाक के ऊपर इतनी ज़बरदस्त बलीग और इल्मी तकरीर की
कि उस वक्त के जो उलमाए कराम थे, जो मुफ्ताने कराम थे, आपकी उम्र अभी 6 बरस की है, लेकिन आपके तकरीर को सुनकर वो अपने उंगलियों को दानों तले दबाने से मजबूर हो गए कि आखिर इस छोटे से बच्चे के अंदर ये इल्म का पहाड़, ये इस कदर इतना ज़बरदस्त इसके अंदर इल्म कहाँ से आ गया कि 6 बरस की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर जब बयान कर रहा है तो दलीलों का अंबार लगा दिया है। उसके बाद जब आप दरस निज़ामी में दाखिला के बाद जब आप पढ़ने लगे तो तकरीबन दूसरे ही तीसरे साल में, यानी दूसरे ही तीसरी जमात में उस वक्त किताब चलती थी हिदायतुन्नफ़। आज मदारसे इस्लामिया में भी वो किताब दाखिल है, पढ़ाई जाती है। तो अब जो निसाब बनाया गया है, तो जो इस्लामी मदारिस में जो निज़ाम है पूरा 9 साल का कोर्स कराते हैं, यानी जब आपका बेटा पूरा 9 साल मुकम्मल पढ़ेगा तब जाकर उसे फजीलत की सनद मिलती है, फजीलत की दस्तार उसके सर सजाई जाती है। तो अभी अगर देखा जाए तो हिदायतुन्नफ़ 2 या 3 क्लास में चलाई जाती है। उस वक्त हुजूर सईद सरकार आला हज़रत की उम्र शरीफ अभी 8 बरस की है और आप जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो अरबी कायदा की अहम किताब हिदायतुन्नफ़ है और वो किताब भी पूरी अरबी में है, उर्दू में नहीं। जब हुजूर सईद सरकार आला हज़रत उस किताब को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने 8 साल की उम्र में ही उस किताब की पूरी अरबी में शरह लिख डाली। और जब उस शरह को आपने लिखा तो बड़े बड़े जो उलमाए कराम थे, बड़े बड़े जो मुसन्निफीन हज़रात थे, उन्होंने जब उस किताब को देखा तो उन्हें ये देखकर उन्हें ये मालूम ही नहीं, पता ही नहीं चला कि इस 8 बरस की उम्र में इस बच्चे ने पूरी अरबी में इस शरह को लिख डाला। तो ये हुजूर सईद आला हज़रत का इल्म है कि जिस उम्र में हमारे बच्चे अपनी ज़ात से वाकिफ़ नहीं होते। अभी 8 बरस की उम्र में आप देखें कि आपके बच्चे अभी पढ़ना लिखना अच्छे तरीके से शुरू भी नहीं कर पाते कि हुजूर सईद आला हज़रत जो अरबी किताब है उस अरबी किताब की पूरी शरह आप अरबी में लिख डालते हैं। उसके बाद जब आपकी उम्र तकरीबन 13 बरस की होती है तो जब 13 बरस की उम्र में आप कदम रखते हैं तो आपको तमाम उलूम अक़ली और नकली से जब आप माहिर हो जाते हैं तो आपको दस्तार फ़जीलत से नवाजा जाता है, यानी अब आपकी दस्तार हो जाती है फ़जीलत तक की। तो जिस दिन हुजूर सईद सरकार आला हज़रत की दस्तार होती है उसी दिन आपने एक बहुत ही अहम मसले पर फतवा लिखा और वह फतवा था रज़ात के ताल्लुक़ से। जब वो फतवा लिख कर आपने अपने वालिद गिरामी सैयदना हज़रत अल्लामा नकी अली खां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में पेश किया तो आपके वालिद ने जब उस फतवा को देखा तो आपने अल जवाब सही कहा और आपने कहा कि अहमद रज़ा, अब मैं इस मसनद इफ्ता से अब मैं उठ जाता हूँ, अब इसके ज़िम्मेदार तुम हो, अब तुम इस इफ्ता के लायक हो, अब तुम इस कुर्सी के लायक हो, अब तुम इस कुर्सी को संभालो। अल्लामा नकी अली खां साहब जो सैयदी आला हज़रत के वालिद गिरामी हैं, ये भी अपने ज़माने के उस वक्त के मुअक्कर मुफ़क्किर उलमाए किराम में शुमार किए जाते थे। सैयदी अल्लामा नकी अली साहब उस वक्त बरेली शरीफ के सबसे बड़े मुफ्ती कहा जाता था उनको। तो जब आपने सैयदी सरकार आला हज़रत को फतवा को देखा तो उसी वक्त आपने सैयदी सरकार आला हज़रत को अपनी जगह पर बिठाया और जो फतवा देने की जिम्मेदारी थी वो हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के हवाले कर दिया। आप देखें कि अभी सैयदी सरकार आला हज़रत की उम्र कितनी, सिर्फ 13 बरस है। 13 बरस की उम्र में हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, जो हमारे आज की जनरेशन है, ये सिर्फ 2-3 क्लास ही पढ़ती है और फतवा देना वो भी मसले रज़ात पर, ये किसी छोटे मोटे मुफ्ती की बस की बात तो छोड़िए, किसी बड़े मुफ्ती की बस की बात भी नहीं कि वो इतनी आसानी के साथ इतने कम उम्र में वो मसले रज़ात पर कोई फतवा दे और वो फतवा बिल्कुल सही हो साली। तो ये हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत की ज़ात है कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम उम्री में ही उनके वालिद गिरामी ने भी पहचान लिया और अल्लाह ताला ने उन्हें वो खुदादार ज़हन अता किया कि इतने कम उम्र में आपको इतने सारे उलूम का अल्लाह ताला ने वारिस बना दिया। उसके बाद तकरीबन जब 18 बरस की उम्र हुई आपकी तो आपकी भी ख्वाहिश हुई
कि किसी पीर साहब की बारगाह में जाए, क्योंकि जो वह भी इल्म है ये तो ज़ाहिरी इल्म है, एक होता है बातिनी इल्म। ज़ाहिरी इल्म तो सीख लिया, लेकिन बातिनी इल्म के लिए किसी सच्चे मुर्शिद की ज़रूरत होती है, किसी सच्चे पीर की ज़रूरत होती है, जो बातिनी जो उलूम व फ़नून होता है उससे वो संवारते हैं। तो इसके लिए आप मारहरा मुतहरा जाते हैं और हुजूर सैयदना आले रसूल महरवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में जाते हैं। तो उस वक्त जो उस खानवादे का ये मामूल था कि वो उलमा की बहुत इज्जत किया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज भी जाकर देखेंगे कि खानकाह महररा मुतहरा के जो सैयदैन हैं, आप उनकी इज्जत देखें कि वो उलमा की बहुत इज्जत करते हैं। अभी सैयदी सरकार आला हज़रत की उम्र सिर्फ 18 बरस की है। आप जाते हैं तो जैसे ही निगाह पड़ती है सैयद आले रसूल महरवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपके ऊपर, तो आपको अपने पास बुलाते हैं, आपको खिलाफत से नवाजते हैं, आपको अपना जुब्बा, अपनी दस्तार, सारी चीज़ें आपको अता कर देते हैं और कहते हैं कि अहमद रज़ा, अब आज के बाद मैं बेफिक्र हो गया हूँ। बरोज़े हश्र अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे सवाल करेगा कि ए आले रसूल तुम आज क्या लाए हो, तो मैं रब की बारगाह में कहूँगा कि मैं अहमद रज़ा को लेकर आया हूँ। उस वक्त इतनी आसानी से किसी को खिलाफत नहीं मिलती थी, तो कुछ हासिदीन भी होते हैं, कुछ जलने वाले लोग भी होते हैं। तो उस खानवादे का ये निज़ाम था कि जब भी कोई मुरीद आता तो कम अज़ कम 5 साल 4 साल उससे मुजाहिदा करवाते थे। जब मुजाहिदा उसका पूरा होता, उसे असबाक दिए जाते थे, जब वो सबक पूरी कर लेता मुरीद, तब जाकर उसे खिलाफत अता किया जाता था। तो एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि हुजूर आप ये बताएं कि ये 18 साल का नौजवान है, अभी इसकी उम्र सिर्फ 18 बरस की है। हम देखते हैं कि जब कोई आपके पास आता है तो आप 4 से 5 साल तक सिर्फ मुजाहिदा करवाते हैं, उसके बाद जब वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तभी आप उसे खिलाफत अदा करते हैं। लेकिन बात आखिर क्या है कि इस नौजवान को आपने सिर्फ 18 बरस की उम्र है, लेकिन अभी आपने इसे अपनी खिलाफत से नवाज दिया, अपना जुब्बा भी अदा कर दिया। तो सैयद आले रसूल महरवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उस पीर से कहा कि मेरे पास जो भी आता है वो दागदार दामन लेकर आता है, पहले उस दामन को साफ करना पड़ता है, फिर जाकर उस पर मदनी रंग चढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब अहमद रज़ा आया इस महफिल में, जब अहमद रज़ा मेरे पास आया तो वह बिल्कुल पाक दामन के साथ आया, तो पाक दामन था, मैंने उस पर मदनी रंग चढ़ा दिया, तो मैंने क्या बुरा किया। तो ये हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत की ज़ात है कि बचपन से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो इल्म अता किया, और जब अल्लाह वालों ने भी देखा तब भी उन्हें पहचान लिया, तब भी इतने अजीम और इतने आला मर्तबा से उन्हें नवाजा। एक करामत, एक बात और अर्ज़ करके आप हज़रात से रुखसत हो जाऊंगा कि एक मर्तबा हुजूर सैयद सरकार आला हज़रत कि आप अजमेर मोहल्ला तशरीफ़ ले जाने कि आप लोगों को प्रोग्राम बना कि अजमेर जाना है, तो आपने अपने साथ अपने कुछ खास मुरीदों को लिया और आपके कुछ मानने वाले थे, तो सारे लोग आपके साथ चले। आप हज़रात ट्रेन पर सवार हुए, ट्रेन मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गई। तो हुजूर सैयद सरकार आला हज़रत के मामूल था, आपकी ये आदत करीमा थी कि हुजूर सरकार आला हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में आपने नमाज कभी भी कज़ा नहीं किया। यहाँ हज़रत ने जमात की पाबंदी की, तो आप कभी भी सफ़र, चाहे सफ़र में हो चाहे हज़न में, आप कभी भी नमाज कज़ा नहीं करते थे। और जब सफ़र करते थे तो आप हमेशा इस फिक्र में होते कि अगर कहीं भी ट्रेन रुके, अगर कहीं भी हमारा पड़ाव हो तो फ़ौरन वहाँ पर पहले नमाज पढ़ेंगे। ट्रेन चलती है, रास्ते में उस वक्त अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ ही मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे, ट्रेनें चलती थी तो उनके टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेनें चला करती थी। तो अंग्रेज़ों के जब खाने पीने की जब हाजतें और दीगर जो हाजात होती थी उन्हें पूरा करने के लिए
जब ट्रेन का सफ़र लंबा होता तो आज भी देखते हैं कि ट्रेन कई कई स्टेशनों पर रुक कर तब सफ़र करती है। तो ट्रेन जब एक जगह स्टेशन पर रुकती है तो हुजूर सही सरकार आला हज़रत देखा कि मगरिब का वक्त है, तो आप और आपके मुरीदीन, आपके मुतवस्सिलीन सब आपके साथ उतरते हैं। प्लेटफार्म पर हुजूर सही सरकार आला हज़रत आपने जानमाज बिछाया और वहाँ पर नमाज पढ़ने लगे। तो ट्रेन का जो ड्राइवर था वो मुसलमान था और जो स्टेशन मास्टर था वो अंग्रेज़ था। और आप जानते होंगे कि जब अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए थे तो मुसलमानों से उन्हें काफ़ी जलन थी, मुसलमानों से काफ़ी हसद किया करते थे। तो इधर सैयदी सरकार आला हज़रत आप नमाज अदा कर रहे हैं, आपके पीछे जो आपके मुक्तदीन हैं वो भी नमाज अदा कर रहे हैं, आप बिल्कुल खुशू खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, आप बेफिक्र हैं, इस बात से बेफिक्र है कि ट्रेन चली जाएगी। तो उस ड्राइवर ने सोचा, देखा कि जब ट्रेन निकलने का वक्त हो गया तो देखा कि सैयदी सरकार आला हज़रत नमाज पढ़ रहे हैं। तो उसने ये सोचा कि ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए ताकि बाबा जान नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ने के बाद जब ट्रेन पर सवार हो तब ट्रेन लेकर जाऊँ। लेकिन स्टेशन मास्टर क्योंकि अंग्रेज़ था तो उसने सीटी मारना शुरू किया, कहा कि ट्रेन आगे लेकर जाओ। तो ड्राइवर जब ट्रेन आगे लेकर जा रहा है, ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही है, और जब पीछे कर रहा है तो पीछे आ जा रही है, वो भी परेशान। तो अंग्रेज़ ने सोचा कि ये ड्राइवर मुसलमान है, ये मुसलमान होने की वजह से शायद ट्रेन को आगे जानबूझकर नहीं लेकर जा रहा है। तो वो खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा, उसने भी ट्रेन को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही। पीछे कर रहा है, ट्रेन पीछे तो चली आ रही है लेकिन आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रही। तो वहाँ के जो इंजीनियर्स थे, इंजीनियरों को बुलाया गया। आखिर माजरा क्या है? सारे इंजीनियरों ने ट्रेन का पूरा मुआयना किया, जांच पड़ताल करने के बाद वो भी थक और हार गए कि आखिर मामला क्या है। तब उस अंग्रेज के जहन में सवाल आया, उसे भी ये फिक्र हुई कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो जब देखा कि जो सैयदी सरकार आला हज़रत नमाज अदा कर रहे हैं, जाकर सैयदी सरकार आला हज़रत के करीब बैठ जाता है। अब बगौर हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के चेहरे मुबारक को देख रहा है कि बड़े खुशू खुजू के साथ, बड़े इत्मीनान सुकून के साथ आप नमाज अदा कर रहे हैं। उसका दिल भी नर्म हो जाता है। जब सैयदी सरकार आला हज़रत नमाज से फारिग होते हैं तो कहता है कि हुजूर मैं भी आपके साथ जाऊंगा, आपके साथ सफ़र करूंगा, आप जहां जा रहे हैं मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। तो जब सैयदी सरकार आला हज़रत अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन को लेकर और उस अंग्रेज़ के साथ ट्रेन में जैसे सवार होते हैं, जब ड्राइवर ट्रेन आगे बढ़ाता है, ट्रेन आगे बढ़ जाती है। इतने में सैयदी सरकार आला हज़रत के मुरीदीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि हुजूर ये तो आपकी करामत है, ये तो आपकी करामत थी कि ट्रेन रुक गई थी। तो हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत का जवाब सुने, वो आज के पीरों की तरह नहीं कि जब मुरीदीन उन्हें उड़ाएं तो उड़ने लगे, बल्कि सैयदी सरकार आला हज़रत ने कहा कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं, बल्कि ये नमाज की बरकत थी और ये खुदा के फضل से था कि मैं जब नमाज पढ़ रहा था तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी, ये मेरी करामत नहीं। तो ये हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत की ज़ात है। उसके अलावा बहुत सारे सैयदी सरकार आला हज़रत की करामतें हैं, उनके जो इल्मी कारनामे हैं, तो उनको बयान करने का वक्त नहीं। इंशाअल्लाह ताला फिर जब कभी वक्त मैसर होगा तो गुफ्तगू शनीद की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सैयदी सरकार आला हज़रत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाएँ और उनके फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।